आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को झटका। हाईकोर्ट के हुक्म में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में ईडी की एंट्री। संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी के छापे। दिल्ली के साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम हुए कांग्रेस में शामिल। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी थामेंगे कांग्रेस का दामन। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी, जगह जगह जाम। और पोप फ्रांसिस और इंडोनेशिया के शाही इमाम ने दिया अमन व आशती का पैगाम। मुश्तरका एलामिये पर किए दस्तखत। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के हुक्म में मुदाखलत से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में ईडी भी दाखिल हो गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने माली गड़बड़ियों के इल्जाम में पीएमएलए के तहत घोष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। जुमे को ईडी ने संदीप घोष के 6 ठिकानों पर छापे मारे। इसमें उनका बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने हावड़ा और सुभाष ग्राम में 2 मकामात पर भी छानबीन की। उधर इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर रेप कत्ल केस और अस्पताल में माली गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की रिट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ हरियाणा में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठजोड़ की बात चल रही है, वहीं दिल्ली में पार्टी के एक एमएलए और साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गौतम ने कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की रुकनियत हासिल की। राजेंद्र पाल गौतम 2022 में हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए अपने बयान के बाद तनाज़े में आ गए थे। इस बीच उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया था। It's a pride moment for us to announce a big joining today. Mr. Rajendra Pal Gautam, one of the important figure in the country's political spectrum, who is clearly true an Ambedkarist, stood for his ideology for the last so many years. He now decided to join Indian National Congress. We are very happy to receive his letter asking us to take him into the party. The reason which he is indicating to join the Congress is giving more happiness to us, because whatever ideology he is believing in his life, now he is seeing that Indian National Congress is doing that ideological work. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनका 2 सीटों से इलेक्शन लड़ना उनकी कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। चाहे बारामूला हो, अनंतनाग या श्रीनगर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रुख नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए हैं, असेंबली में हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग उन फैसलों के हक में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक पिछले 5-6 साल में मिसगवर्नेंस का सिलसिला रहा, करप्शन के इल्जामात लगे हैं, सीनियर आईएएस अफसर की तरफ से जो इल्जाम लगे हैं उन सब की जांच होगी। उन्होंने आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहां 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का
ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहां से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहां से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पे होगी और जहां जहां हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे, उन्होंने ये बताई कि जो एलजी है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, तो चार्जशीट जारी किए हैं, फुल चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए, हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहां लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी का पुतला ढहने के मामले में मुजस्समा बनाने वाले जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जयदीप आप्टे हो या कोई और, वो कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अपोजिशन के लोग जो इस पर सियासत कर रहे थे उनके लिए ये एक चपत है। जयदीप आप्टे के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वारदात बहुत अफसोसनाक है, लेकिन उस पर सियासत करना और भी ज़्यादा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द शिवाजी का मुजस्समा बनवाएगी। मैंने परसों कहा था कि एक जयदीप आप्टे हो या और कोई हो, वो कानून के सामने सब शरीके हैं, कानून से कोई ऊंचा नहीं है। उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो कहीं भी जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ लिया है। तो अभी जो अपोजिशन वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनको एक बड़ी चपराक है, एक बड़ा फटकार उनको मिला है और ये जयदीप आप्टे की चौकसी होगी, कार्रवाई होगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे सबके लिए आराध्य दैवत है। ये दुर्घटना बहुत ही दुर्दैवी बात है, लेकिन उसका राजकारण करना, उसकी राजनीति करना, ये तो बहुत बड़ा दुर्दैव है। और इसलिए हम सरकार ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो प्रतिमा है, ये स्टैच्यू जो है, ये भव्य दिव्य जल्द से जल्द वहां बनाएगी, ये हमारा मकसद है। उज्जैन में इस्मत दरी की वारदात पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने कहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस्मत दरी और कत्ल की वारदात के खिलाफ बीजेपी पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के हलके में एक खातून की इस्मत दरी की गई। इस पर वज़ीर आला मोहन यादव, मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान और वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है और वहाँ कोई भी महफूज नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। वो किसी भी परिस्थिति में नया एसटी, एससी, बहनें या व्यापारी या आमजन सुरक्षित भी नहीं है। और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, देश में कहीं नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी संज्ञान में लाओ, देश के गृह मंत्री संज्ञान में लाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके। जरूर वहां भी जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर है।
मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर बीडी शर्मा ने पटवारी के बयान पर कहा है कि अपोजिशन के लोगों के पास कोई इशू न होने की वजह से वो हर तरह की वारदात या हादसे को बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ऐसे लोगों और मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और कानून बनाकर उनको सज़ा देने की कोशिश कर रही है और ये काम किसी ने नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए जीतू पटवारी इस तरह के वाक़यात को ढूंढते हैं, जो अफसोसनाक बात है। विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहर के गोविंदपुरी और पनकी रेलवे स्टेशनों के बीच गुजैनी पुल से एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिर गया। ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाने का काम जारी है। डीसीपी मगरिब राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुल से ट्रक नीचे गिर गया और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। जो रेलवे ट्रैक पर ट्रक गिरा है, क्या घटना हुआ, किस तरह से रेस्क्यू आप लोगों को जानिए? अब देखिए, कानपुर झांसी लाइन पे उज्जैनी पुल है, उसे एक ट्रक जो ड्राइवर लेकर के कानपुर से कालपी को जा रहा था, अब किस कारण से हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। और वो ट्रक नीचे गिर गया जिसमें ड्राइवर की डेथ हो गई है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी यहाँ पे ट्रक को आप देख रहे हैं हटवाया जा रहा है और लगभग हट चुका है। और बाकी रेलवे लाइन के बारे में तो रेलवे के अधिकारी ही बताएंगे। प्रथम दृष्टया देखने में तो ठीक ही लग रहा है अभी फिलहाल। और मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में टाइम्स टावर बिल्डिंग में आतिशज़दगी हुई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सर, फायर ऑडिट के बारे में वही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता दिया जाएगा। अभी जब तक कि हमने देखा फायर कंट्रोल में लिया गया है, फायर फाइटिंग सिस्टम चालू है, स्प्रिंकलर सिस्टम चालू है, सब कुछ चालू है। अभी जब तक हम पूरा जाके ग्राउंड फ्लोर से 14 माले तक पूरा देखेंगे, किसी को कुछ तकलीफ है तो वो भी देखेंगे, सिस्टम चालू है, सपोज कॉज के फायर का वो भी देखेंगे। उसके बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। कितने बजे आग लगी और आज तक पहुंची और अभी क्या चल रहा है? सुबह 6:25 को फायर कॉल दिया गया था। तुरंत हमारे 10 मिनट में सब फायर इंजिन, फायर ऑफिसर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत सिस्टम चालू किया, ब्रीदिंग एपरेटस सेट पहन के सब लोग ऊपर चले गए। बाहर से एक टर्न टेबल लैडर आपको दिखाई देती है वो साइड में, वहाँ से एक्सटर्नली पाइपलाइन लिया गया था और अंदर से पाइपलाइन लेके वेंटिलेशन करके पूरा फायर पे अभी तक काबू किया है और मार कुछ लगा नहीं है और इन्वेस्टिगेशन अभी फिर भी चालू है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम जारी है। भेड़ियों को तलाश किया जा रहा है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा रहा है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए अभी बाकी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शदीद बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कतें पेश आई।
कई जगहों पर पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, जिससे जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। पानी भरने से कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार भी काफ़ी धीमी रही, जिससे भी लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। पोप फ्रांसिस ने जुनूब मशरिकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर अमन के फ़रोग़ और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। पोप फ्रांसिस इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के एथलीट एनसी सोजन सीपीओ पीटी ने मंगलोर में कौमी ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी कूद में सोने का तमगा जीता है। उन्हें चैंपियनशिप की सबसे बेहतरीन खातून एथलीट भी करार दिया गया। ये उनकी 6.71 मीटर की इनफरादी सबसे ऊंची छलांग थी। एनसी ने इससे पहले एशियाई खेलों में 2023 में 6.63 मीटर की छलांग लगाकर चांदी का तमगा हासिल किया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को झटका, हाईकोर्ट के हुक्म में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में ईडी की एंट्री, संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी के छापे। दिल्ली के साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम हुए कांग्रेस में शामिल, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी थामेंगे कांग्रेस का दामन। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी, जगह जगह जाम। और पोप फ्रांसिस और इंडोनेशिया के शाही इमाम ने दिया अमन व आश्ती का पैगाम, मुश्तरका एलामिये पर किए दस्तखत। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।